गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ समाधान मंच। मैथ समाधान मंच में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सिंपल इंटरेस्ट का अंतिम क्लास होने वाला है, ठीक है। तो चलिए अंत तक बने रहेंगे और सारी चीज़ों को आसानी से समझेंगे, ठीक है। तो इस क्लास में हम 3 तरह के क्वेश्चंस को करेंगे और तीनों तरह के क्वेश्चन को अच्छे से डीप एनालिसिस के साथ उसको समझेंगे, ओके। तो सबसे पहला टाइप जो हम लोग करेंगे वो होगा जब धन जो है, जब कोई मूलधन जो है अपने आप का कुछ गुना बढ़ जाता है कुछ समय के अंतराल पर। पहला ये तरह हो गया। दूसरा हम इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे कि उस चीज़ को इक्वेशन पे कैसे सेट किया जाता है। अभी क्वेश्चन आएगा तो सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी। और तीसरा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है, सम एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कि कभी कभी एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, हम लोग उसको भी करेंगे, ओके। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने पहले टाइप की ओर चलते हैं। पहला टाइप है अपना कि कोई धन अपने आप का क्या हो जाता है, कुछ गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। तो पहला नंबर का क्वेश्चन क्या है, कोई धन 10 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर अपने का 2 गुना हो जाता है। अपने का 2 गुना होने का मतलब क्या है कि कोई धन है, मान लेते हैं कि कोई धन है, मान लिया जाए x है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा कुछ समय अंतराल में, मान लिया जाए 10 वर्ष दिया हुआ, 10 ईयर्स में क्या हो जाएगा, वो 2 गुना हो जाएगा, मतलब 2x हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये x था, ठीक है, अब क्या हो गया 2x हो गया। तो टोटल ओवरऑल अगर हम इंटरेस्ट जोड़ें, टोटल इंटरेस्ट मेरा, सिंपल इंटरेस्ट अगर जोड़ते हैं, टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना लगा, इसको 2x में x को माइनस करेंगे तो क्या आएगा x, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेरा क्या आता है x, ठीक है। उसी में समय दिया हुआ है, हमको दर निकालना है, और कहीं कहीं ऐसा होगा कि दर दिया हुआ रहेगा, आपको समय निकालना है। तो इसको आसानी से सॉल्व कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए एक तरफ लिखेंगे हम मूलधन को, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे मिश्र धन को। एक तरफ लिखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे मिश्र धन को, ठीक है, और तीसरी तरफ लिखेंगे ब्याज को, ठीक है। कोई दिक्कत है, मूलधन, मिश्र धन और ब्याज, ये तीनों चीज़ें हम एक ही बार में कर लेंगे ताकि मेरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए, ईजी हो जाए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे धन का कोई चर्चा नहीं किया गया है कि इतना क्वांटिटी में धन है, बोला गया कोई भी धन है। तो मान लेते हैं धन क्या है, अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग कितना होता है, 100% होता है। कितना परसेंट होता है, 100% था मूलधन, ठीक है। और जब मिश्रधन की बात करें तो 10 वर्ष के बाद, ठीक है, 10 वर्ष के बाद क्या हो जाता है, यही मूलधन क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, मतलब ये 200% हो जाता है। 100 का 2 गुना हो गया, 100% का 2 गुना हो गया तो कितना हो गया, 200% हो गया। अगर ब्याज हुआ इसमें तो मान लिया जाए इसका ब्याज कितना होगा, माना नहीं है, मतलब इसका ब्याज कितना हो गया, ओवरऑल ब्याज कितना लगा इसमें, 100% का ब्याज लगा, ठीक है। 100% का क्या लगा, ब्याज लगा। यहाँ पे हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका जो कि फॉर्मूला बेस्ड है उसको समझेंगे, और दूसरा तरीका जो कि इजी मेथड है, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन के लिए स्पेशल मेथड है, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला हमको क्या निकालना है, यहाँ पे मूलधन मेरे पास है, ब्याज मेरे पास है, और एक क्वेश्चन में जो दिया गया है समय, क्या दिया गया है, समय कितना दिया गया है, 10 वर्ष, ठीक है। ये भी मेरे साथ हमको निकालना है दर, क्या निकालना है, दर निकालना है। तो ब्याज बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही होता है ना हम लोग जो जानते हैं। तो मूलधन कितना है देखिए, तो 100%, ठीक है, इंटू समय कितना है बताइए, समय कितना है 10 ईयर्स, ठीक है। वाई नहीं लिखते, कन्फ्यूज़न होगा, परसेंटेज को भी मिटा देते हैं। दर हमको निकालना है, रेट हमको निकालना है, बाय तो 100 होता ही होता है। और यहाँ ब्याज कितना है देखिए, तो 100%, हम लोग ब्याज क्या निकाले हैं 100%, हमको रेट सिर्फ निकालना है, ठीक है। जो भी होगा ये इससे कटा, ये इससे कटा, इसलिए आर बराबर कितना हो गया 10%। यहाँ पे कोई दिक्कत है, फॉर्मूला बेसिस पे हम इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम अगर चाहें कि हम फॉर्मूला नहीं लगाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको हम मिटाते हैं, तब इसका दूसरा मेथड समझते हैं जो कि इससे भी ज़्यादा इजी है, ओके। हम करेंगे क्या कि जैसे ही हमको ब्याज पता चला कितना परसेंट है, 100% है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ब्याज में इस समय से भाग दे देंगे तो दर निकल जाएगा। मतलब 100 में ब्याज कितना था मेरा, 100% में समय से अगर भाग देते हैं, 100% में समय कितना है 10 से अगर भाग दे देते हैं क्या हो जाएगा, मेरा दर निकल जाएगा कितना 10%। डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे हम निकाल सकते हैं, हम दोनों मेथड से निकालेंगे, ठीक है।
तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, कोई धन 10% साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दोगुना हो जाएगा। इस बार समय पूछा जा रहा है, ठीक है। इस बार यहाँ पे समय ही पूछ दिया जा रहा है, ठीक है। इस बार फिर से हम लोग लिखते हैं एक बार, ठीक है। हम लोग फिर से एक बार लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक तरफ होगा मेरा क्या, प्रिंसिपल मूलधन, फिर क्या होगा मिश्र धन होगा, फिर क्या होगा ब्याज होगा, सिंपल इंटरेस्ट, फिर क्या दिया गया है, समय पूछा जा रहा है तो दर तो दिया ही गया होगा। क्या दिया गया है, दर दिया गया है, रेट दिया गया है, और हमको टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम हमको क्या करना है, निकालना है। कोई बात नहीं, अंदर चला गया। तो मूलधन कितना है, मूलधन हम लोग मानेंगे 100%, ठीक है। मिश्र धन ऑटोमेटिक डबल करना है ना, डबल करना है तो 200%, अगर ट्रिपल करना है तो 300%, इसी तरह से 5 गुनी करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 500% कर लेंगे, ठीक है। तो 2 गुनी की बात की जा रही है ना, तो हम लोग करेंगे 200%, ठीक है। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस मूलधन बराबर ये ब्याज, तो कितना हो जाएगा, ये 100% ऑटोमेटिक हो जाएगा। रेट हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, रेट दिया गया है कितना, 10% का दर लग रहा है। मतलब रेट भी इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो रेट कितना दिया गया है 10%, और हमको टाइम निकालना है। टाइम क्या करना है, निकालना है। तो सेम प्रोसेस वही करेंगे कि ब्याज जितना आया उसमें रेट से भाग दे देंगे, तो टाइम क्या निकल जाएगा 10 ईयर्स। मतलब 100/10% इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये कटेगा ना 100%/10%, ये कितने बार में कटेगा, 10 बार में, क्या आ जाएगा 10 ईयर्स। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम फॉर्मूला के अनुसार भी बना सकते हैं। तो चलिए आज आइए देखते हैं एक बार फॉर्मूला के अनुसार भी कैसे बनता है। तो हम लोग क्या जानते हैं, ब्याज बराबर क्या जानते हैं, मूलधन गुना P इंटू आर इंटू करते हैं, ठीक है। P इंटू आर इंटू T/100, ठीक है। यहाँ पे ऐसा ही लिख देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना है 100%, यहाँ लिखेंगे 100% इज इक्वल टू P कितना है 100%, तो 100% लिख देते हैं, इंटू आर कितना है 10%, यहाँ 10% लिख देते हैं, इंटू T कितना है, T हमको निकालना है तो यहाँ पे T का T ही रहने देते हैं, ठीक है। अब बाय 100 है तो इसको 100 करते हैं, 100% खत्म हो गया, ठीक है। ये किससे खत्म हो जाए, परसेंट को मिटा देते हैं, कन्फ्यूजन ना हो आपको, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, ये 10 बार में, इसलिए T इज इक्वल टू कितना हो गया, देखिए तो T बराबर कितना हो गया 10 ईयर्स। ईयर क्यों, क्योंकि वार्षिक लग रहा था, ब्याज क्या लग रहा था, वार्षिक लग रहा था, ठीक है। इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है कहीं पे। अगर इसमें कन्फ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और अगले तरह के क्वेश्चन को समझते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको अगर शॉर्ट में बनाना है ना तो सिर्फ क्या करना है, इस तरह एक बना लेंगे, मूलधन इतना तो मिश्र धन इतना, इसलिए ब्याज इतना, दर बगल में लिखना है और ब्याज में दर से भाग दे देंगे, समय निकल जाएगा, ठीक है। मान लिया जाए दर दिया हुआ है या फिर समय दिया हुआ है, हमको दर निकालना है, तो इसमें समय से भाग देंगे तो दर निकल जाएगा। कोई दिक्कत है, कुछ भी दोनों में से कुछ भी निकालना है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है, यहीं पे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम मिटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला टाइप क्या है, कोई धन जो है A वर्ष में X गुना हो जाता है और B वर्ष में Y गुना हो जाता है, इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। बोलता है एक धन 20 वर्ष में अपने आप का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जा रहा है, ठीक है। तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक धन जो है 2 वर्ष में कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। पहले हम क्या लिखेंगे, मूलधन, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे मिश्र धन, फिर क्या लिखेंगे टाइम या दर जो भी है, ब्याज SI, फिर लिखेंगे टाइम, ठीक है। फिर निकालेंगे रेट, ठीक है। ये सभी चीज़ की ज़रूरत होती है ना SI निकालने के लिए, PRT SI के लिए, ठीक है। मतलब ये चारों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसको समझना है मूल रूप से, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ मूलधन मेरा है 100%, ठीक है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा 200%, SI क्या हो जाएगा, देखिए मिश्र धन में मूलधन को घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा मेरा 100%, ठीक है। समय दिया हुआ है कि कितने वर्षों में हो जा रहा है, 20 वर्षों में हो रहा है, कितना वर्ष में 20 वर्ष, तो 20 ईयर, ठीक है। आर हम रेट निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा ना कितने वर्ष में ये क्या हो जाने वाला है, 4 गुना हो जाने वाला है, ठीक है। रेट अगर पता चल जाए तो यहाँ पे समय निकल जाएगा।
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रेट निकालते हैं। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे देखिए, तो इसमें इससे भाग देंगे डायरेक्ट। पहले वाले क्वेश्चन में जैसे कि अभी हम देखें 100 में 20 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, रेट कितना हो जाएगा 5%। रेट हमको मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, समय निकालना है ना, क्या निकालना है, अगला जो कंडीशन है मेरा उसके अकॉर्डिंग समय निकालना है। मूलधन कितना है 100%, मिश्रधन कितना है 200। मिश्रधन को कितना करना है हमको, देखिए तो 4 गुना करना है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है 4 गुना कर जाना। तो ये हो जाएगा 4 गुना होगा तो 400% हो जाएगा, कोई दिक्कत है। तो ये इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, देखिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा तो 300%। ठीक है, मूलधन मिश्रधन में मूलधन को घटाएंगे तभी तो ब्याज निकलेगा। ठीक है, तो हमको समय पता करना है, टी हमको पता करना है क्या है, और रेट तो मेरा पता ही है, रेट कभी नहीं बदलता, वो 5% है, कोई दिक्कत। तो हमको समय निकालना है, क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट में दर से भाग दे देंगे, कितना भाग देंगे 300 में दर से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 60 साल। इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर इतना कर लेने के बाद हम ब्याज का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, यही होता है ना। तो ब्याज कितना है, देखिए ब्याज कितना हो रहा है मेरा 300 बराबर, ठीक है, मूलधन कितना है 100 है, समय कितना है, देखिए समय हमको निकालना है, टाइम हमको निकालना है, दर दिया गया है 5% जो कि हम खुद से निकाले हैं, बाय 100 खत्म हो गया, 5 से ये कटेगा कितने बार में 60 बार में, इसलिए टी इक्वल टू 60। कोई दिक्कत है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो कि दूसरा कुछ होता कि नहीं भाई 4 गुना नहीं 5 गुना कितने में हो जा रहा है, 5 गुना कितने में हो जा रहा है, देखिए तो यहाँ पे अगर रहता 5 गुना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, हम दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं 5 गुना, तो हम यहाँ पे कर देंगे 500%। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ऐसा ही है, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 400%। कोई दिक्कत है, ठीक है। अगर रेट इतना ही है, रेट तो हमेशा उतना ही लगेगा ना, तो हमको समय निकालना है, तो इस 400 एसआई में क्या करेंगे, रेट से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा 80 ईयर्स। कोई दिक्कत है। जहाँ तक मेरा ख्याल है अब तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं इसको इजी फॉर्म में, ठीक है। आप इस पर भी बैठा के बना सकते हैं, या फिर हम जैसे बताएं वैसे भी बना सकते हैं आप इसको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो कितने वर्ष में 5 गुनी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोलता है, एक धनराशि मूलधन है, मिश्रधन है, ब्याज है, दर है और क्या है, समय है, ठीक है। ये सब निकालना है हमको। पहले मूलधन तो मान लेना 100, मिश्रधन तुरंत हो जाएगा, कितना 3 गुना हो रहा है 300 कर देंगे, ठीक है। परसेंट आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है। परसेंट मिटाते हैं सिर्फ यूनिट में, 100 यूनिट में मानते हैं हम लोग। तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 200। दर कितना बताया जा रहा है, सॉरी दर नहीं बताया जा रहा है, सिर्फ टाइम बताया जा रहा है। क्या 5 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, टाइम कितना बता रहा है 5 ईयर्स, ठीक है। तो दर हमको निकालना है कि दर क्या होगा, ठीक है। क्या करेंगे, दर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5 से क्या करेंगे 200 में भाग देंगे तो कितना होगा, देखिए तो 500 से 200 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 200 में भाग देंगे तो कितना होगा 40%। कोई दिक्कत है, दर कितना निकल गया 40%। अब अगला कंडीशन में हमको क्या करना है, सेम है, पी है, ए है, एस आई है, रेट तो हमको पता चल गया। अगले बार का हमको टाइम निकालना है, क्या निकालना है, अगले बार का सिर्फ टाइम निकालना है, ये निकालना है, ये चीज़ निकालना है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ तो वैसा ही रहेगा 100, लेकिन मिश्रधन बदल जाएगा। कितना पूछा जा रहा है, 5 गुना हो जा रहा है। पहले क्वेश्चन में ही तो हम इसको बता चुके हैं, 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 500 में 100 घटेगा तो 400 हो जाएगा, ठीक है। तो रेट तो मेरा सेम ही रहेगा ना, 40% रेट लग रहा है मेरा, कोई दिक्कत है, 40% रेट लगाया जा रहा है। तो चलिए अब समय निकालना है। समय निकालने के लिए क्या कहेंगे, देखिए तो इस 40 को इस 400 में भाग दे देंगे, क्या निकल जाएगा यहाँ पे, समय 10 ईयर्स। कोई दिक्कत है, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इस चार्ट से ही हम डायरेक्ट बना सकते हैं, इससे इजी मेथड तो और हो ही नहीं सकता है कोई दूसरा, ठीक है। समझ में आई बात। और अगर आप चाहें तो रेट आपको मिल ही गया है, ठीक है, रेट मिल गया है, टाइम आपको मिल ही गया है, सारा चीज़ मिल ही जाएगा, तो आपको टाइम निकालने में क्या दिक्कत है। आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास है, मूलधन आपके पास है, दर आपके पास है, तो समय निकालने में दिक्कत है क्या, नहीं है।
तो चलिए हम चलते हैं अब आज के लास्ट क्वेश्चन में। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो आज का लास्ट जो क्वेश्चन है वो मेरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जो कि कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है। वैसे हमारा सारा क्वेश्चन अभी तक में कवर हो चुका है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन को हमने क्या किया, सेक्शन बाय सेक्शन उसको कंप्लीट किया, ओके। अगला जो क्वेश्चन है वो मेरा वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन में 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही होता है, क्या होता है, उतना ही होता है जितना 5% वार्षिक दर से 3000 का x वर्ष में होता है। तो x का वैल्यू निकालना, मतलब दो कंडीशन दिया गया है, दोनों कंडीशन का साधारण ब्याज बराबर है, तो हम समझ जाएंगे कि ये इक्वेशन का खेला है, ठीक है, इक्वेशन का खेल है। पहले कंडीशन में दिया गया 1500 6%, तो ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज बराबर ब्याज वो कर देंगे, क्योंकि ब्याज दोनों बराबर है, ठीक है। तो ब्याज बराबर, तो पहला कंडीशन का जो ब्याज है 1500 का 6%, तो 1500 रुपया गुना 6 गुना कितने समय में हो जा रहा है, 10 वर्ष में, गुना 10/100। ये किसके बराबर है बोला जा रहा है, ये जो है 3000 रुपये पे जो दिया जा रहा है, 3000 गुना कितना है देखिए, तो 3000 5% वार्षिक ब्याज लग रहा है इस पर 5%, ठीक है, गुना x का वैल्यू निकालना है बटे 100। तो हम लोग को क्या बताया गया कि ये दोनों कंडीशन में ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो दिक्कत है, 2 0 2 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म, 5 3 15 ये खत्म, ठीक है। अब क्या बता, कुछ बचा क्या, कुछ मिसिंग नहीं है ना, 5 3 15 खत्म, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 60 ईयर्स। कोई दिक्कत है, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स, ठीक है। 5% है, 3000 है, सॉरी। तो हम लोग सोच रहे थे कुछ तो मिसिंग है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ ठीक है, 1500 ये 100 है ना, 3000 बोला जा रहा है, 300 नहीं 3000, ठीक है। ये 3000 5 गुना x/100, ये कंडीशन हम बना लिए, अब कट कर देंगे सही रहेगा, ठीक है। 3 0 खत्म, ठीक है, 5 3 15 खत्म, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स। कोई दिक्कत है, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब पक्का कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ मेरा क्या होता है कि क्लास कंप्लीट होता है, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट होता है। अब कल से चलेंगे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ और उसको अच्छे से समझेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट जब समाप्त कर लेंगे तब हम लोग औसत को करेंगे और उससे पहले के चैप्टर को करेंगे, ठीक है। जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन वगैरह वगैरह जितना भी चैप्टर है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, ठीक है, डेसिमल हो गया, इन सब चीज़ों को, नंबर्स को भी करेंगे अच्छे से डीपली, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास से हम आपसे विदा चाहते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।